नमस्कार दोस्तों। तो ज्योमेट्री का कुछ सवाल हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में किया है और आइए उस सिलसिला को आगे हम लोग बढ़ाते हैं और आज का कारवा शुरू किया जाए। और इस वीडियो का पहला सवाल आपके सामने जा रहा है, ज़रा देखिए। पहला सवाल ज़रा कहता है, ज़रा देखना। एक सर्किल है, सर्किल का ये केंद्र बिंदु है और यहाँ से एक लाइन गुजरा, यहाँ पर मिलाया गया, यहाँ इस प्रकार से यहाँ केंद्र बिंदु है ए, डी, बी और सी। और हम लोगों से पूछा है एक्स और वाई, इसका मान पूछा है। आइए तो हम लोग आज के इस वीडियो का पहला सवाल आपके सामने है और हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। आइए साथ मिलकर इसको सोचा जाए। तो यहाँ एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये दर्शा रहा है कि ये जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा समान है। अतः त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में समान, तो तीनों कोण हो जाएंगे आपस में समान। अतः ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज होने के कारण यहाँ का जो एंगल है वो हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। और यहाँ पर जब 60 डिग्री हो गया तो ये सीधी सरल रेखा है और सीधी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 120। तो यहाँ से हम लोग का मान निकल कर आ गया x का। अब हम लोग का मान निकालना है y का। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ सोचिए कि ए, बी, सी और डी, ये क्या चक्रीय चतुर्भुज है क्या? तो यस, चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण ये वाला तो आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये तो समबाहु त्रिभुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग होता है 180। तो ये वाला है आपका 60, तो ये वाला हो जाएगा आपका कितना, तो 120। तो यहाँ पर y का जो मान हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि x का भी मान निकल गया और y का, और इस प्रकार से इस सवाल का होता है अंत। तो आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान देना। अगला सवाल, चूंकि सर्किल से रिलेटेड सारे सवाल को कर रहे हैं तो सवाल हम लोग का सर्किल का ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक वृत्त आपके सामने है और ये व्यास है और ये व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण है। और यहाँ से जो है मिलाया गया है, ये वाला कोण आपको दे रखा है 150 डिग्री। ए, बी, ए, सी और ये हो जाएगा डी। ये केंद्र बिंदु है जो हो जाएगा ए। तो हम लोगों से जो मान पूछा है, कोण बी ए सी बराबर वाट, यानी बी ए सी, यानी इस कोण का मान हम लोगों को निकालना। तो यहाँ पर जरा देखा जाए, ए, बी, सी और डी ये चक्रीय चतुर्भुज है। अतः चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। अतः ये आपका है 150, तो ये हो जाएगा कितना, 30। अब ये तो 30 डिग्री हो गया। हमको निकालना है ये वाला एंगल। तो जरा देखना, ये चूंकि व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण, थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं। अतः यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री।
अतः ये एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में तीनों कोनों का योग होता है 180। ये 90, ये 30, 120। तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बहुत ही आसानी से सवाल को बना लिए हैं। और इसी के साथ अगला सवाल एक बार आपके खिदमत में हाजिर है। बहुत ही खूबसूरत सवाल अगला। यहाँ पर आपका है ए, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है बी, और यहाँ पर जो मिलाया गया है डी, केंद्र बिंदु में जो मिलाया गया है आपका ओ, और यहाँ पर जो मिलाया गया है वो आपका दिया हुआ है कि 60 डिग्री। हम लोगों से जो मान पूछ रहा है कोण बी, डी और सी का मान पूछ रहा है। बहुत ही अजीब और गरीब सवाल आपके सामने। आइए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल, और इसको अगर हम लोग हल करना चाहें तो जरा यहाँ देखिए कि केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा समकोण पर मिलती है। अतः ये कोण आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 90। यहाँ भी केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा समकोण पर मिलती है। अतः ये वाला भी आपका हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब ये 90, तो ये हो जाए, ये है आपका 60, और ए, बी, ओ और सी एक चतुर्भुज है। अतः किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360। तो ये 90 और 90 180 और 60 240। तो बाकी ये वाला एंगल बचेगा कितना, तो 120। तो ये पूरा एंगल हो गया 120, जबकि मान हमको निकालना है डी का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण उसी तरफ के केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होता है। अतः ये वाला 120 डिग्री है, तो ये वाला हो जाएगा कितना, 60। तो जितना खूबसूरत ये सवाल था उतनी ही खूबसूरती के साथ हम लोगों ने हल करने का प्रयास किया, और यहाँ पर इस सवाल का अंत हो चुका है। तो बखूबी आप समझ चुके होंगे। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर सर्किल के ये स्पर्श रेखा है, और ए बी एक जीवा है जिसको आगे बढ़ाया गया है। ए बी जीवा को आगे बढ़ाया गया, और एक स्पर्श रेखा है पी क्यू, जो स्पर्श रेखा ए बी जीवा को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा पी क्यू को यहाँ पर पी पर दोनों एक दूसरे को काट रही है। ये ओ है आपका केंद्र बिंदु, और दे रखा है पी क्यू है 12। ये वाला लंबाई हम लोगों को दे रखा है 12 सेंटीमीटर। पी बी 8, ये वाला लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ए बी जीवा की लंबाई हम लोगों से पूछ रहा है। इस वाला का लंबाई, ए बी जीवा की लंबाई हम लोगों को निकालना है। अब ए बी जीवा की लंबाई निकालना है तो जरा देखिए यहाँ पे, इसमें थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के स्क्वायर बराबर ये पूरा बड़का लंबाई अगुने छोटका। तो टेंजेंट के स्क्वायर यानी हो जाएगा 12 के स्क्वायर बराबर ये पूरा बड़का लंबाई। तो ये लंबाई है 8, इसको मान लेते हैं x। तो ये पूरा बड़का लंबाई हो जाएगा x प्लस में 8 अगुना ये छोटका लंबाई, पूरा बड़का गुने बाहर वाला छोटका 8।
अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 100 कितना 44। ये 8 दोनों में बारी बारी से गुना होगा तो ये 8x प्लस 8 गुना 8 कितना 64। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 8x, अब यहाँ 64 यहाँ पर आकर के घटेगा, तो 64 आकर के घटेगा तो यहाँ पर हम लोगों को कितना हो जाएगा 80। तो इस प्रकार से x का मान आ जाएगा कितना 10। और यहाँ पर x का मान आया मतलब ए बी जीवा की लंबाई हम लोग को निकल चुका है 10। तो आइए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ए बी जीवा और सी डी जीवा एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रही है जबकि केंद्र बिंदु है O। और यहाँ पर CP का लंबाई हम लोग को दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, PD का लंबाई दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और AP का लंबाई दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, और BP का लंबाई पूछ रहा है तो इसको हम मान लेते हैं कितना x फिलहाल। आइए इस सवाल पर दिमाग खोलने का मौका आपको मिल चुका है। अब देखते हैं कितना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो जीवा एक दूसरे को अंतः रूप से प्रतिच्छेदित करे, इंटरनली इंटरसेक्ट करे, तो इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, अतः इतना गुना इतना यानी 6 गुना x बराबर यहाँ CP यानी 4 गुना 5। तो यहाँ से x का जो मान हो जाएगा ये 20 बट्टा कितना 5 का 20 बट्टा 6 यानी 10 बट्टा आपका हो जाएगा कितना 3। तो इसका लंबाई आ चुका हम लोग को 10 बट्टा 3। तोड़ना चाहें तो 3.1/3। इसी के साथ एक और सवाल का अंत हो चुका है और इसी से रिलेटेड एक और ही खूबसूरत सवाल हम लोगों के सामने। यहाँ पर केंद्र बिंदु से ये गुजर रहा है और एक जीवा यहाँ पर है A B C और D। अब यहाँ पर है आपका O। अब यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को अगर हम लिखें तो OE अब बराबर EB और CE बराबर 12 CE, जबकि यहाँ पर है आपका E। CE बराबर दिया हुआ है 12 CE यानी ये वाला आपका दिया हुआ है 12, यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में ED आपका दिया हुआ है 4, ये वाला है आपका 4। तो त्रिज्या यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, थ्योरम पढ़े हैं कि दो जीवा एक दूसरे को अंतः रूप से प्रतिच्छेदित करे तो इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना। अब यहाँ पर इतना गुना इतना करना है, जबकि एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है OE बराबर EB, ये आपको लिखा हुआ है। OE अगर देखें तो OB आपका है त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या। और यहाँ पर इसको दो बराबर भागों में बांटा है तो ये हो जाएगा r/2 और यहाँ भी हो जाएगा r/2। जबकि ये जो केंद्र बिंदु है यहाँ से केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये आपका हो जाएगा त्रिज्या। अब यहाँ पर हम करें कि AE गुना EB बराबर CE गुना ED। तो इस प्रकार से AE अगर करें तो R प्लस r/2 तो ये हो जाएगा 3r/2 AE गुना EB यानी r/2। अब बराबर फिर CE गुना ED यानी 12 गुना 4
ये हो जाएगा 12 गुना आपका कितना 4। तो यहाँ से इसको काटने का प्रयास करें, 3 चौका 12, आर स्क्वायर का मान 2 गुना 2 4 चौका 16 चौका 64। तो यहाँ से जो आर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान हम लोगों को मिल गया है कितना 8 सेंटीमीटर। तो ये सवाल भी हम लोग को बन चुका है और इसी के साथ सारे सवाल को चित्त कर दिया गया है। लेकिन अगला सवाल एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने, और जितनी खूबसूरत ये सवाल है उतनी खूबसूरती से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगर ये सवाल आप बना देते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि आप में काबिलियत है, दमखम है। चलो ये टच कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ ये वाला टोटल लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये वाला आपका लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हम लोगों से यहाँ पर जो पूछ रहा है ये केंद्र बिंदु है, यहाँ पर मिला गया है, लंब डाला गया है। और यहाँ पर भी लंब। हम लोग से जो पूछ रहा है कि इस सवाल में अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। अंतःवृत्त का ये जो त्रिज्या हम लोग को निकालना है, और ये 2 भुजा दिया हुआ है, ये भुजा है 8 और ये भुजा है आपका 6। यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर भी दिया हुआ है डी ई और एफ। अब यहाँ अंतःवृत्त का त्रिज्या हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। उस हिसाब से देखिए कि ये 8 है, ये 6 है, इसका जो कर्ण हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, यानी इसका माना जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये जो कर्ण की लंबाई है ये निकल गया। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने में अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एक डेल्टा बटा एस। अब यहाँ पर डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, जबकि एस जो है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमिति को डिनोट कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालें तो चूंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, और बट्टा में एस अर्ध परिमाप जो हो जाएगा तीनों भुजाओं के लंबाई का योग बाई 2, यानी 6 + 8 + 10, अब बट्टा में आ जाएगा कितना 2। इस प्रकार से अगर इसको हम लोग हल करें तो ये तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 8 × 6 = 48, 10 × 8 = 18, 6 24, 24 × 2 = 48। अतः इसका त्रिज्या का जो मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ हल करने का प्रयास किया। तो कुछ सवाल हम लोग आज किए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।